अब अवनी के लगभग सारे दोस्त उस गाड़ी में जाकर एक एक करके बैठे और वो जानवी और रूपेश का साथ छोड़कर चले गए। अवनी इंटेंसली सिर्फ गौतम को ही देखे जा रही थी और गौतम भी अवनी की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रहा था। उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके आसपास कौन है, वो तो बस एक दूसरे को घूरने में बिजी थे। तभी अवनी की एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वाओ अवनी, तुमने अपने लिए क्या हस्बैंड चुना है। मान गए तुम्हारी चॉइस को। ये कितना सादा दिखता है और देखो कितना अमीर है। इसलिए तो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। तभी उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, अरे यार, मुझे तो जीजा जी का यही फंडा लगता है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, व्हाट अ मैन ही इज। एक एक करके सभी लोग गौतम की तारीफ कर रहे थे और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ रहे थे। रूपेश और जानवी जलन की भावनाओं से गौतम को घूर रहे थे कि तभी जब सभी लोग गाड़ी में जाकर बैठ गए, तब उनमें से एक दोस्त ने जानवी और रूपेश को आवाज लगाते हुए कहा, अरे जानवी, रूपेश, तुम लोग नहीं चलोगे? आ जाओ, गौतम की गाड़ी में आकर बैठो। ये बहुत ही मजे की गाड़ी है, कितनी आरामदायक है। रूपेश को गौतम की गाड़ी में बैठना बिल्कुल मंजूर नहीं होता। उसे लग रहा था अगर मैं गौतम की गाड़ी में जाकर बैठ गया तो इसे लगेगा कि ये जीत गया और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। उसने जानवी को इशारा किया जो तेज कदमों से चलकर गौतम की तरफ पहुंची और उससे बोली, मिस्टर गौतम, अपनी गाड़ियों की अकड़ तो तुमने दिखा दी, लेकिन होटल भेजने के चक्कर में तुम शायद ये भूल गए हो कि डायनेस्टी होटल बेशक हाल ही में खुला है, लेकिन वो कोई ऐरा गैरा होटल नहीं है। उस होटल में केवल वहां के मेंबर्स ही जा सकते हैं और हम में से कोई भी उस होटल का मेंबर नहीं है। गौतम ने जानवी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे जानवी, चिंता क्यों करती हो? अभी कॉल करके आप सभी को वहां पर मेंबर बना देते हैं और आपकी एंट्री करवा देते हैं। अवनी गौतम का ये अजीब सा अंदाज देखकर कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गौतम पर चीखे, चिल्लाए, गुस्सा करे या उसे प्यार से समझाने की कोशिश करे। गौतम ने कॉल पर कहा, सुनिए, मैं गौतम अग्रवाल बोल रहा हूँ। असल में मेरी बीवी के साथ उसके दोस्तों का एक पूरा ग्रुप आपके होटल में लंच करने के लिए आना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आप लोग इन्हें बिना मेंबरशिप कार्ड के खाना खाने दीजिए। जी ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। गौतम ने फोन रखकर जानवी की ओर देखते हुए कहा, लीजिए, हो गया आपका काम। आप लोगों को मेंबरशिप कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। बिना इसके ही आप अभी जाकर लंच कर सकते हैं। चलिए चलिए, जल्दी गाड़ी में बैठिए। मुझे पता है आपके पेट में काफी चूहे दौड़ रहे होंगे। जानवी ने गौतम से सवाल किया, अच्छा, तो तुम ऐसे ही किसी को भी फोन करके नाटक करोगे और मुझे बहला लोगे कि तुमने हमारी बुकिंग उस होटल में कर दी है ना? क्या इतना बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे? गौतम ने अपने फोन में मैसेज का आइकन दबाकर टैब खोलते हुए उसे दिखाया और कहा, ये देखो, ये किसी जाली नंबर से मैसेज नहीं आया, बल्कि खुद डायनेस्टी होटल के ऑफिशियल नंबर से मैसेज आया है। तो इंतजार किस बात का? चलिए गाड़ी में बैठ जाइए। जानवी गौतम के फोन में मैसेज देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, ओ माय गॉड मिस्टर गौतम, आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। मैं तो कभी भी नहीं सोच सकती थी कि हम लोग बिना मेंबरशिप कार्ड के कभी इस होटल में खाना भी खा पाएंगे। यू आर अ जीनियस। ऐसा बोलकर जानवी सीधा गौतम की गाड़ी में जाकर बैठ गई। जानवी को गौतम के साथ बातचीत करता हुआ देखकर अवनी को जलन महसूस हो रही थी, लेकिन वो इस वक्त गौतम से इतनी नाराज थी कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जानवी को गौतम के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए देखकर और उसका साथ देते हुए देखकर रूपेश को बिट्रेड महसूस हुआ और उसने तुरंत जानवी की कंपनी के सीईओ को कॉल करके कहा, मैं चाहता हूं कि मिस जानवी मिश्रा, जो आपके यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करती हैं, उसे जल्द से जल्द उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।